हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चीज। इस चीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का पहला चैप्टर। दोस्तों इससे पहले हम लोग गद्य खंड बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किए थे। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग गद्य खंड का चैप्टर को शानदार तरीके से नहीं पढ़े हैं, 13 का 13 चैप्टर, तो जाके शानदार तरीके से पढ़िए और समझिए क्या कहना चाह रहा है एक चैप्टर। ठीक दोस्तों, उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आज बढ़ रहे हैं आगे काव्य खंड की तरफ। चूंकि हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से काव्य खंड को गद्य खंड को बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं खत्म, उसी शानदार तरीके को आज बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं काव्य खंड की तरफ। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड की पहला चैप्टर। पहली चैप्टर का नाम है करबक। करबक को लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से हम लोग गद्य खंड की बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चैप्टर को पढ़े थे, उसी तरह से उसी प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि लेखक परिचय पहले करते थे, ठीक ना, उसके बाद जो है चैप्टर उठाते थे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कवि के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो पहले आज हम लोग कवि के बारे में जानेंगे, यानी कि लेखक के परिचय को करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं होगी यहाँ पे सर यहाँ पे लिखा हुआ है लेखक परिचय, आप यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग कवि के बारे में, कोई मसला नहीं है, ठीक ना, कोई मसला नहीं है। लेखक परिचय है तो है, क्या दिक्कत है, कवि परिचय भी यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे किसके बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो बने रहिएगा इस सेशन के साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना विलंब के। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी। दोस्तों उत्तरार्ध मतलब क्या होता है, पहले होता है। क्या होता है, पहले होता है, ठीक ना, यानी कि 15वीं सदी के पहले ही अनुमान लगाया जाता है ऐसा कि 1492 ईस्वी में जायसी जी का जन्म हुआ था। ठीक दोस्तों, हम लोग कभी कभी मलिक मोहम्मद जायसी नहीं पढ़ के सिर्फ जायसी जी ही पढ़ेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा लेखक परिचय पर, कवि के परिचय पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इस यहां से बनता है और पूछता भी है। लेखक परिचय से बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको उस तरह से पढ़ते जाइएगा और निरंतर मेहनत करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जन्म देख लिए, जन्म कब है, 1492 ईस्वी, 15वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी कि 15वीं सदी के पहले। ठीक दोस्तों, अनुमानतः लगाया ऐसा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि 1492 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका, जायसी जी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निधन कह रहा है कि 1548 ईस्वी अनुमानतः है, अभी लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक, चलिए जन्म 1492 ईस्वी याद रखिएगा, निधन 1548 ईस्वी अनुमानतः। ठीक, चलिए पूछ देगा आपको, इसलिए सतर्क हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास। अब अगला है जन्म स्थान, यानी कि निवास स्थान। चलिए निवास स्थान कहाँ के रहने वाले थे ये देखते हैं। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, यह यूपी से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते थे जायसी साहब। कब्र अमेठी जायस के रहने वाले थे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पिताजी का नाम देखते हैं। पिताजी मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ, मतलब यह खानदान का नाम था उसका, इसका टाइटल था, ठीक ना। पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज और किस खानदान से ताल्लुकात रखते थे, मलिक राजे अशरफ। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुरुजी का नाम देख लेते हैं। इसका गुरु कौन थे, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक, गुरु कौन कौन थे, सूफी संत मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, इनके गुरु थे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट है वृत्ति। दोस्तों आप लोगों को वृत्ति समझाते आ रहे हैं पहले से, यानी कि गद्य खंड से ही आपको वृत्ति समझाते आ रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार बता देता हूं आप लोगों को, वृत्ति का मतलब होता है क्या, कार्य। चलिए क्या क्या सा कार्य, कौन सा कार्य किए, कैसा कैसे अपना जीवन बिताए, चलिए यह सब चीज देखते हैं।
कह रहा है कि आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, देखिए किसानी भी किए थे, उसके बाद जो है बाद में शेष जीवन फकीरी में बिता दिए। कौन? जायसी साहब। बचपन में ही अनाथ हो गए थे बेचारे, उसके बाद जो है साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता इनका। किनका? जायसी का। क्या कि आरंभ में जायस में रहते हुए यानी कि अपने अपने घर में ही, अपने इलाके में ही रहते हुए किसानी किए, बाद में जो है पूरा जीवन क्या किया? फकीरों के साथ बिता दिया। बचपन से ही अनाथ था बेचारा, उसके बाद साधुओं के साथ फकीरों के साथ भटका और अपना जीवन बिता दिया पूरा। ठीक दोस्तों, यानी कि बचपन का जीवन बिता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हम लोगों के पास। आगे है व्यक्तित्व। चलिए, अब व्यक्तित्व कैसा था इसका, या देखने में कैसा था, किस तरह का इसका चाल चलन था, वह सब चीज हम देखेंगे। चलिए, व्यक्तित्व इसका क्या था ये देखते हैं। चेचक के कारण रूपहीन तथा बाई आंख और कान से वंचित थे, यानी कि दोस्तों इसका चेहरा जो था बिल्कुल ही खराब था, चेचक था इसको। ठीक, और बाई आंख और कान से वंचित थे, यानी कि काना भी थे और बहरे भी थे। कौन? जायसी साहब। ठीक, याद रखिएगा। क्या पता चला व्यक्तित्व से? चेचक था इनको, बाई आंख से और कान से भी वंचित थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। वो देखिए, चलिए शानदार तरीके से देखिए और याद भी करते चलिए, साथ साथ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे। दोस्तों पूछ देगा आपको कि मलिक मोहम्मद जायसी का चरित्र चित्रण कीजिए अपने शब्दों में। क्या लिखिएगा? यही सब लिखना होगा ना, कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे, इसका निवास स्थान था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, इसका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में, निधन हुआ था 1548 ईस्वी में। यह सब चीज लिखना पड़ता है, आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी कि बहरे थे और काना थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी साहब, याद रखिएगा। उसके बाद जो है मृदु भाषी, यानी कि बहुत कम बोलते थे, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी साहब संत स्वभाव के थे, वह संत ही थे। ठीक, और मनस्वी थे, मनुष्य रूप एक प्रतीक था यह। ठीक, बहुत ही शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कृतियां। चलिए, यह फकीर के साथ साथ यानी कि फकीरी में अपना जीवन बिताए, गरीबी में अपना जीवन बिताए, फकीरों साधुओं के साथ अपना जीवन बिताते हुए बहुत बड़ा मुकाम यह हासिल करके गया है। कह रहा है कि कृतियां यह लिखे भी हैं। आइए क्या क्या लिखे हैं देखते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, रेखा चित्र, कहरा नाम, महरी बाईसी। ठीक, याद रखिएगा क्या क्या है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरा नाम, महरी बाईसी, मसला या मसला नाम खंडित प्रति प्राप्त है। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को। ठीक, कृतियां क्या क्या है एक बार फिर से गौर फरमाइएगा आप लोग। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरा नाम, महरी बाईसी, उसके बाद मसला या मसला नाम। ठीक, हो गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। कह रहा है कि इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है इनकी। किनकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। क्या क्या है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरा नाम, उसके बाद जो है मसला या मसला नाम। इसके अतिरिक्त जो है चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी इसके उल्लेख में आते हैं। किसके? मलिक मोहम्मद जायसी के। ठीक, याद रखिएगा, कृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप पछताते रहिएगा फिर बाद में। ठीक ना, क्योंकि इससे ही भर भर के क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट और है। यह सब पॉइंट जो है ना बहुत ही की पॉइंट है। ठीक ना, गोल्डन की पॉइंट है, GKP। ठीक, याद रखिएगा। कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि है, बहुत ही फेमस है, कई मर्तबा यह एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, इसलिए हाई अलर्ट, सतर्क, सावधान हो जाइए और यह चीज याद कर लीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मलिक मोहम्मद जायसी किसके कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह भी क्वेश्चन कई मर्तबा पूछे गए हैं कि जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। आपको पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी कवि है। याद रखिएगा, कई मर्तबा यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसा कवि है?
तो सूफी कवि है या सूफी गाते हैं। ठीक, सूफी इसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद करते थे यह सूफी। आप सूप नहीं समझिएगा पीने का सूप, गलत बात है। यह सूफी जो है गाया जाता है, गीत है, ठीक ना। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं यह की पॉइंट को एक बार, कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं, जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी कवि है। ठीक दोस्तों, हो गया याद, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जाने कि इसका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, निवास स्थान कहाँ के रहने वाले थे, पिताजी का नाम क्या था, गुरुजी कौन थे, इसकी व्यक्तित्व क्या है, इसका वृत्ति क्या है, ठीक, क्या क्या इसका कृतियां हैं। ठीक दोस्तों, यह सब चीज हम लोग आज पढ़े हैं किसके बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। इसी शानदार तरीके से हम लोग जो है काव्य खंड की एक एक चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों कल मैं लेके आऊंगा करवक चैप्टर। क्या लेके आऊंगा दोस्तों, करवक चैप्टर लेके आऊंगा। करवक जो है आपका 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। करवक 2 भागों में बांटा गया है, पहला करवक में क्या कहता है, दूसरा करवक में क्या कहता है, यह सब चीज के बारे में कल ये बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिएगा कल्चरल क्लासेस के साथ अंत तक। तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और लेखक परिचय यानी कि कवि का परिचय आप लोग शानदार तरीके से कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और करवक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।